ऑल वेलकम टू सोशल स्किल्स वंशिता। जैसे कि हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम सोशल स्टडीज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो हम अपनी पहली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी से, विद पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी से। क्योंकि क्लास 9th की एनसीईआरटी अभी अपडेटेड वर्जन में आ रही है और अभी आई नहीं है, इसलिए हम क्लास 11th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। तो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस में दो बुक्स हैं, हम उन दोनों बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस जो एक सब्जेक्ट है वो एक्चुअल में होता क्या है, और पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, हम पॉलिटिक्स से क्या जानते हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, इसमें हम बहुत ही शॉर्ट वे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से एक्चुअली हम पढ़ते क्या है, पॉलिटी। पॉलिटी से हम पढ़ते हैं कि हमारी राजनीति कैसी होती है, कैसी चलती है। अगर हमारे दिमाग में पॉलिटिकल साइंस आता है तो पहले हमारे दिमाग में बात ये आती है कि राजनीति, नेता, ये सब हमारे दिमाग में आते हैं, स्कीम्स आती है हमारे दिमाग में। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है, तो पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। हम पढ़ेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी से, स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स को पढ़ेंगे, इनके व्यूज को पढ़ेंगे कि इनका मानना क्या था सोसाइटी को लेके। ओके, सो नेक्स्ट इज क्लास 11th की जो बुक्स है। क्लास 11th में दो बुक्स हैं। पहली बुक है पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें हम पॉलिटी के बेसिक्स को पढ़ेंगे। ये हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है, इसमें हम पॉलिटिक्स के इसको पढ़ेंगे, बेसिक्स को पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि पॉलिटी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, पॉलिटी किस तरीके से, पॉलिटी में हमारे राइट्स क्या होने चाहिए, पॉलिटी में एक्चुअल में चलता क्या है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। एंड द अदर बुक इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसमें हम जानेंगे कि ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। ये एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इसमें हम रिलेट कर पाएंगे चीजों को कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है। तो अगर मैं आपको इसके चैप्टर्स दिखाऊं कि किस तरीके से ये चैप्टर्स हैं इसके, तो पहला है हमारे पास, जो हमारी पहली बुक है, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ेंगे, पहला है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है। पॉलिटिकल थ्योरी से सिस्टमेटिक स्टडी करना होता है, आइडियाज, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स का सिस्टमेटिकली स्टडी करना, इसको हम पॉलिटिकल थ्योरी बोलेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनने अपने अपने ओवरव्यूज दिए हैं, जैसे कि प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, और महात्मा गांधी हो गए। इन ये सब एक्चुअल में पॉलिटिशियंस नहीं थे, बट ये पॉलिटिकल थिंकर थे। लेकिन इनकी थिंकिंग इतनी जबरदस्त थी कि वो इन्फ्लुएंस हो गए, लोग इनसे इन्फ्लुएंस हुए, इसलिए ये लोग पॉलिटिक्स में आगे अच्छा कर पाए। जैसे कि हम अंबेडकर जी को ले लें कि मतलब वो डेप्राइव्ड के लिए किस तरीके से उन्होंने वर्क किया, किस तरीके से उन्होंने फाइट करी। तो ऐसे हम हर एक का अलग अलग वर्क रहा है इसमें। तो जैसे कि हम अगर बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी फ्रीडम पे बात करती है, इक्वालिटी पे बोलती है कि हमारे लिए फ्रीडम एक्चुअल में होता क्या है। फ्रीडम अगर हम बात करें तो मतलब कि एक गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए कहीं पे जाने के लिए मिल रहा है तो फ्रीडम हो गई। इक्वालिटी क्या हो गई, इक्वालिटी मतलब कि बॉय और अ गर्ल में इक्वल ट्रीटमेंट होना। और अगर सेम स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को अच्छा ट्रीटमेंट मिलना, किसी को बुरा ट्रीटमेंट मिलना, इसको हम इक्वालिटी बोलेंगे। अगर मतलब दोनों को अगर सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, ये इनइक्वालिटी हुई। और अगर दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिलेगा तो हम इसको इक्वालिटी बोलेंगे। जस्टिस जस्टिस स्टार्टिंग से लेके अगर हम अपने
पास टाइम से ले ले और अभी तक ले ले, तो जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि सोक्रेट्स हो गए, इनने इनने बात करी कि जस्टिस एक्चुअली होती क्या है, राइट्स के बारे में बात करी। वरना पहले लोग अवेयर नहीं थे कि राइट्स होते क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी, ये जब थिंकर्स आए, इन लोगों ने बताया एक्चुअल में कि आपके लिए ये चीज गलत है, आपके लिए ये चीज सही है, आप इस जगह पे सवाल उठा सकते हैं, इस जगह पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। मतलब सवाल तो आप हर जगह पे उठा सकते हैं, लेकिन लोग इस चीज से अवेयर ही नहीं थे। लोग सोचते थे कि ठीक है, हमें जो मिल गया वही ठीक है, तो वो राइट्स के लिए अवेयर नहीं थे। बट इन पॉलिटिकल थिंकर्स के थ्रू जो है राइट से अवेयर हो पाए। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है? लोकतंत्र की एक्चुअल में राजनीति और राजनेता हमारे लिए जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये हमारी डेमोक्रेसी दिखाती है। कि हमारी अगर स्कीम्स बन रही हैं, तो स्कीम्स सेंट्रल सेंट्रल लेवल की अगर स्कीम्स बन रही है हमारी, और अगर हमको स्टेट्स में इनको डिवाइड करना है, तो वो डेमोक्रेसी किस तरीके से वर्क करेगी। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये हमारे पास बहुत सारे अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट है, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आएगी, तो वो भाई बोलेगी इन सब स्टेट्स को कि आप ये स्कीम्स अपने यहाँ पे स्टार्ट करिए। और ये जब स्टेट्स हैं, ये अपने लोकल लेवल पे जाके बोलेंगे, पंचायत में जाके, अपने म्यूनिसिपैलिटीज में जाके बोलेंगे आ, कि आपको ये स्कीम्स लेके आनी है। तो ये हमने मान लिया कि ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, डेमोक्रेसी। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे ये इसकी, अगर हम अपना पॉलिटिकल थ्योरी अगर हम बुक पढ़ रहे हैं, तो पहला है हमारे पास इंट्रोडक्शन की बात हुई। दूसरा चैप्टर हमारा आता है फ्रीडम को लेके। वो बोलता है कि आपके लिए फ्रीडम क्या होनी चाहिए, कि आप, ये तो हमारे राइट्स है, इक्वालिटी मिलना, हमें सोशल जस्टिस मिलना, राइट्स हमारे हमें पता होने चाहिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दीज आर ऑल आर राइट्स। Next is citizenship. Then we have nationalism. Then we have secularism. तो ये सारे जो है ये हम पढ़ेंगे इन आवर अपकमिंग वीडियोस। ओके, सो फर्स्ट इज अवर पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी ये हो गई हमारी। नेक्स्ट जो बुक है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो ये जो है, ये पॉलिटिकल थ्योरी है, ये हमें बेसिक्स बताती है कि बनी कैसे हमारी पॉलिटी। ओके, और ये बताती है कि किस तरीके से हमारी पॉलिटी फॉर्म हुई और वो वर्क कैसे करती है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बताती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ने में हमें बहुत मजा आने वाला है इन आवर अपकमिंग वीडियोस। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में है क्या, क्यों बना कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम आजाद हुए, हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हम दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क कर रहे थे, चार्टर्स जो बने थे उनके उस पे बेसिस पे हम वर्क कर रहे थे। तो हमें नहीं पता था कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो गवर्नमेंट को और अपने देश को अच्छे से चलाने के लिए, एक फॉर्म में चलाने के लिए हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और किस तरीके से फॉर्म हुआ, ये एक बहुत बड़ी डिटेल है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हम ये भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे स्टोरी फॉर्म में। डोंट वरी अबाउट दैट, हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के बारे में क्या बताया गया है, कि हमारे पास हमारे कौन से राइट्स होने चाहिए। यही तो चैप्टर है जिनके थ्रू एक बच्चे को स्टार्टिंग स्टार्टिंग स्कूलिंग एज में पता चलता है कि एक्चुअल में राइट्स क्या होते हैं, तो वो उसके लिए फाइट कर पाता है। और इलेक्शन, अगर हम, ठीक है, हमें राइट्स पता चल गए, राइट्स पता चल गए कि हमें, हमारे पास राइट टू वोट है, राइट टू वोट है, तो हम इलेक्शन में वोट कर पाएंगे, हम अपने नेता को चुन पाएंगे, हम अपने प्रतिनिधि को चुन पाएंगे। तो इससे वो पता चलता है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पे। रिप्रेजेंटेशन पहले जो था, अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, कि पहले जो है वोटिंग राइट्स हर किसी को नहीं मिलते थे। पहले हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा बड़े जो अपर क्लासेस हैं उन लोगों को वोटिंग राइट्स मिलते थे। डेफ राइट्स को जो लोअर क्लासेस थे उनको नहीं मिलते थे। जो रिच क्लासेस से बिलोंग करते थे उनको वोटिंग राइट्स थे। और जो लोग रिच थे और हायर पोजीशंस पे रहते थे, या नेता थे, या मतलब जो भी, उन लोगों को मिलते थे ये वोटिंग राइट्स। बट वुमेन्स वुमेन्स को वोटिंग राइट्स अलाउड नहीं थे। वुमेन्स वोट नहीं कर पाती थी।
तो ये हो गया हमारा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। देन वी हैव एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव सबसे पहले किस पे वर्क करती है। तो एग्जीक्यूटिव में हम क्या पढ़ेंगे? एग्जीक्यूटिव मतलब कि गवर्नमेंट के फॉर्म, मतलब कि यहाँ पे हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे एंड देन स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स हमारे पास सबसे पहले, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले ये बात आती है कि पावर्स क्या होती है। एग्जीक्यूटिव पावर्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब किस रूल्स बनाना कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करेगी, ग्राउंड लेवल पे कामों को करना, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के रियल पावर बेस्ड किसके पास होते हैं? रियल पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, मतलब सिर्फ नाम का। ओके। देन हमारे पास सबसे पहले आएगा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फिर है हमारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड इसको फिक्स कर जाते हैं, वापस स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आ सकती हैं एंड देन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर्स। रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के पास हमारे, और एंड देन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब कि नाम मात्र का होता है हमारा प्रेसिडेंट, मतलब कि सिर्फ के नाम पे काम हुआ जाता है, बट रियल काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। तो अब एग्जीक्यूटिव भी दो फॉर्म पे वर्क करती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड देन वी हैव स्टेट एग्जीक्यूटिव। ये जो है सेंट्रल लेवल की एग्जीक्यूटिव होती है, ये स्टेट लेवल की एग्जीक्यूटिव होती है। सेंट्रल लेवल के एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। देन वी हैव स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे यूनियन में होता है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की जगह पे हमारे पास यहाँ पे होता है चीफ मिनिस्टर। फिर जैसे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हमारे पास होंगे हमारे गवर्नर साहब। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि यहाँ पे स्टेट सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो यहाँ पे होगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन अटॉर्नी जनरल। तो इस तरीके से हमारे पास एग्जीक्यूटिव वर्क करती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो ठीक है, अभी आपको हमें इंट्रोडक्शन दिया, तो इससे हमें क्या है पता चलेगा कि किस तरीके से एक्चुअल में गवर्नमेंट वर्क करती है, ठीक है। फिर हम दूसरा कलर ले लेते हैं, समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हो गई। देन हमारे पास है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब कि लॉस बनाती है ये, ठीक है। और जुडिशियरी, जुडिशियरी तो हम सब जानते हैं न्याय देने का काम करती है। हमारे पास जुडिशियरी दो टाइप की, क्या 3 टाइप की होती हैं, और बहुत ग्राउंड लेवल की भी होती हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, देन वी हैव स्टेट्स के पास हाई कोर्ट, देन वी हैव अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोकल कोर्ट्स। देन है फ्यूडलिज्म। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है फ्यूडलिज्म। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कि पंचायती राज हो गई, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आई थी। देन वी हैव म्यूनिसिपैलिटी, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई थी। देन नेक्स्ट चैप्टर अब हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये चैप्टर बहुत ही स्टोरी फॉर्म में हम अब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट, मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट हुआ था उस टाइम किस तरीके की स्टोरीज हुई थी, किस तरीके से, ये तो नहीं कि कल बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, अंग्रेज आए बोला कॉन्स्टिट्यूशन बना लो और हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस हुए उसके, बहुत प्रॉब्लम्स आई, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कोई इतना इजीली नहीं बना है। सो वी हैव टू
थैंक फॉर दैट। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे जो हमने पढ़े, ये अभी हमने पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, जो दो बुक्स है हमारे पास, इनके बारे में हमने इनका डिस्क्रिप्शन लिया। जिससे कि अब जो हम हमारी अपकमिंग सीरीज आएंगी, तो जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास फ्रीडम का आएगा, और ये बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वीडियोस होने वाली है। हम इन फ्यूचर इसकी डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, बट और क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है? पॉलिटिकल थ्योरी एक सिस्टमेटिकली स्टडी करना आइडियाज को, ऑफ आइडियाज ऑफ मैनी थिंकर्स एंड वैल्यूज को उनके, कि वो किस तरीके की वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, प्रिंसिपल्स को उनके, जो कि हमें पॉलिटिकल लाइफ को चलाने में गाइड करती है। और ये हमें हेल्प करती है कॉन्सेप्ट्स के, जो हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी रूल करने के लिए। ओके, तो पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प अस टू understand the different concepts of life, like freedom, equality, justice, rights, and democracy. Political theory is a systematic study of ideas, values, and principles that guides political life. It helps us to understand equality, freedom, justice, right, and democracy. Okay. Next, we have what we are going to study in political theory. What do we study in political theory? ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो हम पॉलिटिकल आइडियाज को समझने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि पॉलिटिकल आइडियाज क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, लिबर्टी क्या होती है, कि आपके पास कितने राइट्स हैं, आप कितना कितना खुल के चीज कर सकते हो। ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल, अगर आपको बोल दिया कि आपके पास राइट्स है, आपके पास फ्रीडम है, तो जाके आप किसी को भी मारा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है, तो इतनी लिबर्टी नहीं है। कितनी आपको लिबर्टी मिलेगी, ये यहाँ पे बताते हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी ये नहीं है कि जैसे कि एक अमीर और गरीब की बात करें, चलिए ठीक है, एक अगर रिच व्यक्ति है और एक अगर पुअर व्यक्ति है, तो अगर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो अब इक्वालिटी का मतलब ये तो नहीं बोलेंगे हम कि यार ये रिच क्यों है और ये पुअर क्यों है। ऐसा तो नहीं होगा। ये अपने कामों के थ्रू पुअर है, ये अपने कामों के थ्रू रिच है। ये उतनी काम कर रहा है तो ये रिच है ना। बट इक्वालिटी जैसे कि जेंडर इक्वालिटी हो गई, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बट अभी समझना है कि पॉलिटिकल थ्योरी से हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, देन वी हैव जस्टिस, राइट, एंड डेमोक्रेसी। फिर रैशनल थिंकिंग लेके आता है हमारे अंदर में। ये टीचर्स सिटीजन टू थिंक लॉजिकली और क्रिटिकली। ये हमें लॉजिकली और क्रिटिकली थिंक करने के बारे में बताता है कि अगर पॉलिटी, जैसे कि अगर पॉलिटिक्स हमारे पास जो हम बोलते हैं पॉलिटिक्स, अगर हम बात करते हैं, जब भी पॉलिटिक्स का वर्ड आता है तो ऐसे बोलते हैं कि पॉलिटिक्स तो बेकार है। हम सब बोल तो जरूर देते हैं पॉलिटिक्स बेकार है, लेकिन पॉलिटिक्स क्यों बेकार है, और हमें अगर चार लोगों के बीच में बात हो रही है कि पॉलिटिक्स क्यों बेकार है, तो हमें ये बताना आना चाहिए। हमें पहले नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है कि भाई ये सही है, ये गलत है, इस वजह से हमें लॉजिकली और क्रिटिकली सोचने के लिए मजबूर करती है, रैशनल थिंकिंग लाती है हमारे अंदर, और ये हमें एक बेटर सिटीजन बनाती है। ये तो जाहिर सी बात है। देन वी हैव पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें तो जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गई फ्रीडम। तो फ्रीडम क्या है? इट्स द एबिलिटी इज टू एक्ट विदाउट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। मतलब कि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे और हमारे पास फ्रीडम होगी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने की। इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना। किसी को भी किसी भी थ्रू पीछे नहीं किया जाएगा। इक्वालिटी हमें ये बताती है कि हर एक व्यक्ति, वेदर वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, वेदर वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, वेदर वो किसी भी सेक्शन से बिलोंग करता हो, वो सभी हम इक्वल हैं अगेंस्ट लॉ। जस्टिस हमें बताती है फेयरनेस इन सोसाइटी, कि कोई भी इंसान, मतलब जस्टिस हमें ये बताती है कि फेयरनेस क्या होती है हमारी सोसाइटी में, कि हम सभी इक्वल हैं। अगर इसने मर्डर किया है और युधिष्ठिर ने मर्डर किया है, पूरब ने मर्डर किया है, तो दोनों ही इक्वल होंगे। अब अदर तो कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग होते हैं, वो तो फिर कोई नहीं बोल सकता है। देन वी हैव राइट्स एंटाइटलमेंट गिवन टू द सिटीजंस। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार
को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, मतलब कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार लोगों के लिए। अब अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल थ्योरी, वैसे तो पॉलिटिकल थ्योरी में ज्यादा कोई थिंकर्स के बारे में नहीं बताया गया है क्योंकि ये क्लास इलेवेंथ की बुक है। अगर हम बात करें कि अगर कॉलेज में जैसे कि बीए अगर एमए कर रहे हैं आप, तो आपको इन सभी जो थिंकर जो हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं ना, ये सभी थिंकर को बहुत डिटेल में, इनकी हर एक थ्योरी को बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करते हैं तो क्लास इलेवेंथ में इतना डीप में पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में नहीं बताया गया है क्योंकि जाहिर सी बात है ये स्कूल के बच्चों के लिए ये बनाई गई है बुक। और पॉलिटिकल थिंकर्स के थिंकिंग्स को, उनकी फिलोसफीज को इसमें ऐड ऑन नहीं किया जाएगा, ऑब्वियस बात है। यार कॉलेज की अगर बात करें, जैसे कि बीए हो गया, एमए हो गया, या हम किसी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं कि हम मान लो हम नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें थिंकर्स की आइडियोलॉजीज को आगे प्रेफर किया जाता है कि हर एक थिंकर का क्या क्या सोच है इस चीज में लेके, हर एक थिंकर का व्यू को देखा जाता है। बट इसमें हमने बेसिक व्यूज देखे हैं कि आ, हमारे पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड जिनके वर्ड्स मिले हैं, तो ये पॉलिटिकल थिंकर्स की क्या क्या फिलोसफीज पॉलिटिकल थ्योरी में एड ऑन की गई हैं कि माई प्लेटो हो गया, प्लेटो ने क्या थ्योरी अपनी दी, एरिस्टोटल ने क्या दी, राउजो ने क्या दी, मार्क्स ने क्या दी, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या थ्योरी लेके आए, महात्मा गांधी क्या थ्योरी लेके आए। सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज से लेके आए थे, सबके अपने अपने अलग व्यू हैं, कई बार इनके व्यूज भी क्लैशेस करते हैं। तो हम देखते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो को हम जानते ही हैं, बहुत ही अच्छे थिंकर हैं और बहुत ही पुराने थिंकर हैं ये। इनके ही थ्रू पॉलिटिकल बोला जाए तो फादर ऑफ पॉलिटिक्स बोला जाता है इनको। तो प्लेटो डिस्कस करते हैं आइडियल स्टेट के बारे में, बताते हैं कि एक आइडियल स्टेट किस तरीके से वर्क करता है, कि उसमें पॉलिसीज को किस तरीके से चलाया जाता है, एक स्टेट में किस तरीके से गवर्नमेंट, किस तरीके से लीडर्स बनने चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है, ये हमें प्लेटो बताते हैं आइडियल स्टेट के बारे में। राम राज्य के बारे में हम बोलते हैं ना कि राम राज्य के बारे में जानेंगे, तो राम राज्य प्लेटो बताते हैं आइडियल स्टेट के बारे में। आइडियल स्टेट का मतलब होता है राम राज्य। देन वी हैव जस्टिस, किसी भी फॉर्म में किसी को भी जस्टिस से पीछे नहीं होना है, कि हर किसी को इक्वल ट्रीट करना है जस्टिस के लिए। आज के टाइम में अगर हम बात करें कि जस्टिस हर किसी को इक्वल नहीं मिलती है, बट इन्होंने जो अपने थॉट्स बताए हैं ये हम पढ़ेंगे आगे कि प्लेटो का क्या मानना है जस्टिस को लेके, प्लेटो का क्या मानना है आइडियल स्टेट को लेके, उनकी नजरों में आइडियल स्टेट होता क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे। एरिस्टोटल स्टडी डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एरिस्टोटल ने बताया गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, कि किस किस टाइप की अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं। राउथो ने हमें बताया कि फ्रीडम क्या है, उनने फ्रीडम के लिए बहुत लड़ाई करी इस चीज में। पॉपुलर सोलिडिटी के बारे में बताया उनने हमें। कार्ल मार्क्स आए, कार्ल मार्क्स एक बहुत ही अच्छे थिंकर हैं, इनकी थिंकिंग को मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये इक्वालिटी को एम्फेसाइज करते हैं, ये सोशल जस्टिस को एम्फेसाइज करते हैं। इनकी एक बहुत अच्छी थ्योरी जो है क्लासेस को लेकर, जिसमें ये बर्गोजीज के बारे में बताते हैं। तो बर्गोजीज क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, ऐसी मार्क्स की थ्योरीज बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज है, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। देन वी हैव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको कौन नहीं जानता, इनको जो नहीं जानता वो पता नहीं क्या ही जानता है। इनको तो, इन्होंने तो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है ये हमारे। कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान बात है क्या, बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इक्वालिटी के लिए लड़ाई करी है इनने। और मार्ginalized sections जो ग्रुप्स हैं, टैप राइट्स है, एससी एसटी ग्रुप में, एससी क्लासेस, शेड्यूल कास्ट जो होती है, इनके राइट्स के लिए लड़ाई करी है। देन वी हैव महात्मा गांधी, इन्होंने प्रफॉर्म किया है स्वराज और एंड नॉन वायलेंस। इन्होंने कहा कि हम भाई लड़ाई करेंगे लेकिन शांति के साथ। तो इन्होंने आजादी में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इनकी। तो ये सारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में हम जो इधर पढ़ रहे हैं, ये पॉलिटिकल थिंकर्स एक्चुअल में ये कोई पॉलिटिशियंस नहीं थे, बट
इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग की इतनी खतरनाक थी कि इनको हम आज जानते हैं तो पॉलिटिशियंस के थ्रू जानते हैं। जैसे कि अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि ये पॉलिटिशियन है, बट नहीं, ये पॉलिटिशियन नहीं थे, ये थिंकर थे। इनकी थ्योरी सी इतनी इनकी सोच और इनकी थ्योरी सी इतनी खतरनाक थी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बट अगर हम बात करें शॉर्ट और क्रिस्प वे में कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताती है कि पॉलिटिक्स क्या होती है, कि पॉलिटिक्स किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पे हमने ये जाना है टेल्स अस, ये हमें बताती है आइडियाज, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स किस तरीके से वर्क करते हैं गवर्नमेंट में, कि हमें किस तरीके से राइट्स मिले, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये हमें बताती है। हमें फ्रीडम देती है, फ्रीडम इज टू चूज। जैसे कि अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है और अगर आप 11th में जाना चाहते हो तो आपके पास फ्रीडम है दैट यू कैन चूज एनी सब्जेक्ट दैट यू वांट एज पर योर चॉइस। ओके, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपको साइंस लेना है, आपको बायो लेना है, या मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपको लेना है तो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, आपके थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने जो पढ़ा मैं उसको यूट्यूब के थ्रू एक्सप्रेस कर रही हूँ, या मैं कोई भी किसी भी फॉर्म में अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस कर रही हूँ, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो वो मेरे पास फ्रीडम है। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिली है, ये पॉलिटिकल थ्योरीज जो बनी इनके थ्रू मिली है हमें ये। इक्वालिटी की बात करें, इक्वल ट्रीटमेंट, यू गेट इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ। लॉ ने लिखा है कि कोई किसी भी सेक्शन से हो, किसी भी चीज से बिलोंग करता हो, हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, किसी भी फॉर्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के साथ। जस्टिस हमें स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ओके, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट चूज करने का हमें राइट देती है कि हमें अपना कौन सा राजनेता चाहिए। आज हमें अपना गवर्नमेंट को चेंज करना है, सारा पावर एक हमारे पास लोकल पीपल के पास है ना। तो डेमोक्रेसी ये बताती है हमें। और हमने सभी डिफरेंट थिंकर्स के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है कि डिफरेंट थिंकर्स हमें क्या क्या बताते हैं। So that's it for this video. एंड नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो हमारी जो आने वाली है, हमारे सेकंड चैप्टर के बारे में आने वाली है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो फर्स्ट चैप्टर तो काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है हमारे पास। सेकंड है हमारे पास फ्रीडम जो है। इस ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हम रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून विथ अस फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर फ्रीडम। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, ये तो इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो थी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है फ्रीडम से रिलेटेड, फ्रीडम है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, तो हम नेक्स्ट चैप्टर फ्रीडम पढ़ेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून विथ अस फॉर our upcoming videos. Thank you, and do like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you. Visit Social Slip Vanshita.